गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से आज 12th क्लास का टॉपिक जो है आगे का कंटिन्यू करूंगा। मैंने 5.7 तक आपको कंप्लीट करा दी है। अभी तक मैंने क्या कराया है, सेकंड चैप्टर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक था, मैंने कराया था 5th चैप्टर। मैंने कैलकुलस पोर्शन स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएशन में आपको हमने 5.7 तक कंप्लीट करा दी है। अब 5.7 के आगे हम कंप्लीट करेंगे और 5.7 के आगे हमारे पास है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज हम रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को समझेंगे, क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है और मतलब क्या है इन सब थ्योरम्स का। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम में क्या है अब जरा समझिए। उसका कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा डीप जाएंगे कि वो क्या कहती है कि f सच दैट a, b टेंड्स टू r, a, b टेंड्स टू r, और ये कौन सा, ये ब्रैकेट है, ये तो आपको मालूम ही है, क्लोज ब्रैकेट। इन दोनों में डिफरेंस सभी को मालूम होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। ठीक है, मालूम है ये क्या होता है। जैसे कोई एक वैल्यू है a, b लिखा है, तो दैट मीन्स x a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, ये। इज दैट क्लियर? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। एक को क्लोज इंटरवल कहते हैं, एक को ओपन इंटरवल कहते हैं। तो क्या है, f such that a, b tends to r। ठीक है, अब मतलब क्या है, वो कहता क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a, b। Is that clear? Close interval a, b and differentiable at open interval a, b and fa equals to fb। ठीक है, मतलब एक कोई फंक्शन है जो r को टेंड्स कर रहा है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए a, b पे, क्लोज इंटरवल a, b पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए a, b पे, ओपन इंटरवल a, b पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और अगर fa इक्वल्स टू fb है तो वो एक c एग्जिस्ट करेगा, तो उसके बीच में देयर विल बी सम c, देयर विल बी सम c ऑन ab, there will be some c on open bracket ab such that f dash c equals to 0, such that f dash c equals to 0। क्या मतलब है, क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया कि रोल्स थ्योरम क्या कह रहा है, क्या उस थ्योरम में इसने क्या कहा है कि कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है a, b पे, डिफरेंशिएबल है a, b पे, और fa अगर fb के बराबर है तो उसके बीच में एक c होगा, एक पॉइंट होगा, देयर विल बी सम c, एक हो या ज्यादा भी हो सकते हैं, सम c ऑन ab सच दैट f dash c इक्वल्स टू 0, सच दैट f dash c इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको ग्राफिकली समझाते हैं। जैसे समझिए, जैसे कोई एक कर्व लो जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी पर। कंटिन्यूअस कैसा होता है, ऐसा ग्राफ बनाएं जिस पे हमें पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, बिना पेन उठाए जो हम ग्राफ बना सकते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इफ LHL RHL fx इज इक्वल्स टू देन इट इज कंटिन्यूअस। तो बिना पेन उठाए जो हम ग्राफ बना पाए वो कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल वो फंक्शन होता है जिसमें हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बना सके, मतलब कहीं भी इस तरीके की शेप ना हो,
इस तरीके का हो कि कहीं भी हम टेंजेंट बना सकें, ठीक है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यही तो ग्राफिकली लैंग्वेज में हमने बताया था, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की अलग अलग लेक्चर में हमने दोनों में बताया था कि व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। दोनों में ग्राफिकली भी बताया था कि ऐसा कर्व जो जिसमें बहुत से टेंजेंट्स बन जाए, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बन जाए, तो वो डिफरेंशिएबल होता है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर एफ ए और एफ बी बराबर है किसी दो पॉइंट पे, वो दोनों बराबर हैं, तो देयर विल बी सम सी, तो कोई एक सी होगा और ए और बी के बीच में कोई एक सी होगा जहां पर एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब इसको प्रूव करते हैं। जैसे अब एफ ए बराबर एफ बी हो, कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशियल भी हो, ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा? तो ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा बने कैसे? देखो यहां पर मान लो ए है, ठीक है, और यहां पर मान लो बी है। इज दैट क्लियर? यहां से लेके ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, इस पे हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और जब ये ए है तो ये एफ ए हुआ, ये पॉइंट एफ ए हुआ कि नहीं हुआ? और ये बी है तो ये पॉइंट एफ बी हुआ। और हमें दिख रहा है कि एफ ए और एफ बी इस पॉइंट पे बराबर होंगे, तो कर्व ऐसा हो सकता है। इज दैट क्लियर? या कर्व कैसा हो सकता है? दूसरा कर्व ऐसा हो सकता है। देखिए यहां पे ये ए है, यहां पे ये बी है, ये एफ ए आएगा, ये एफ बी आएगा, और यहां पे हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। इज दैट क्लियर? या एक कर्व ऐसा भी हो सकता है। देखो बात समझना जरा, ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां पे एफ ए होगा, यहां पे एफ बी होगा, तो एफ ए और एफ बी बराबर है, और ये ग्राफ कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इज दैट क्लियर? कंटिन्यूअस क्या होता है? बिना पेन और टायर ग्राफ बना ले वो कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल इन लैंग्वेज ऑफ ग्राफिकल लैंग्वेज कि हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकें, उनके बीच के पॉइंट्स पर हम हर जगह टेंजेंट बना सकें, तो वो डिफरेंशिएबल है। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं रोल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए। या तो ये ग्राफ हो सकता है, या ये हो सकता है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ए बराबर एफ बी भी है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा, उनने क्या कहा है कि इसके बीच में एक कोई पॉइंट होगा सी, इस पूरे के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा, जिस पर अगर हम कोई एफ डैश सी का मतलब क्या होता है? एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? टेंजेंट, ठीक है। तो जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉन करें वो 0, टेंजेंट 0 कब होता है? जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। टेंजेंट 0 कब होता है? जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट सी होगा जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो यही मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है रोल्स थ्योरम, लेकिन बस वही है कि उन्होंने एक थ्योरम बना दी है। क्या है फिर से समझिए कि उन्होंने कहा कि कोई एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो देयर विल बी सम सी, तो उन पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे उसका एफ डैश सी 0 होगा। एफ डैश सी मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे ऐसे पॉइंट जरूर होंगे जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तभी तो उन्होंने सम लिखा है। जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं, तो तभी उन्होंने लिखा देयर विल बी सम सी।
सी की एक वैल्यू भी हो सकती है, सी की दो वैल्यू भी हो सकती है, सी की तीन वैल्यू भी हो सकती है। तो देयर विल बी सम सी, कितनी वैल्यू हो सकती है? देयर विल बी सम सी ऑन ए बी, ए और बी के बीच में एक सी होगा जिसका डिफरेंशिएशन करें वो जीरो के बराबर होगा। जीरो के बराबर दैट मींस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात थोड़ी बहुत समझ में आई? तो थ्योरम ने क्या कहा है फिर से समझ लो। एक फंक्शन है ए और बी के बीच में कोई ग्राफ बनाया हमने, वो पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो देयर विल बी सम सी, तो उनके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉन की जाए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इज दैट क्लियर? तो इन ग्राफ से हमें क्लियर हुआ कि एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। एफ डैश सी का मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट सी जीरो। यही तो मतलब हुआ। टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? फिर से एक बार समझिए रोल्स थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो देयर विल बी सम सी ऑन ए बी। तो उनके बीच में एक पॉइंट सी हो सकता है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जिनका डिफरेंशिएशन एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये एक कर्व हमने बनाया, ये जो बनाया है वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए और एफ बी बराबर भी है। अब आप लोग ये कहेंगे कि एफ ए एफ बी कैसे हो गया? अब आप ये चीज बताइए, हमने ए की वैल्यू यहाँ से रखी तो जो एफ ए आता है वो वाई एक्सिस से आता है। जैसे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह वन रखोगे तो वाई की जगह वन आएगा, एक्स की जगह वन रखोगे तो वाई की जगह वन आएगा, तो मतलब जो वाई होता है वो एफ एक्स होता है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए आगे मतलब एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो क्या एग्जाम्पल है? जैसे हमने लेट किया, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं रोल्स थ्योरम का। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू लिया और इसको माइनस टू कॉमा टू, क्लोज इंटरवल माइनस टू कॉमा टू पे हमें चेक करना है और एक कोई पॉइंट सी बताना है कि यहाँ पर एफ डैश सी जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल होता है, ये सभी को आप लोगों को पहले भी मालूम है कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट एंड इट आल्सो डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात कर लें अगर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए इसमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का हमने ग्राफ बनाया। जब ग्राफ बनाया और ये किसके बीच में देखना है हमें, मान लो माइनस टू से टू के बीच में इसको देखना है, तो कैसे बनाएंगे इसको समझिए जरा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, माइनस टू से टू के बीच में इसको शो करना है, तो कैसे करेंगे? अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है। इट इज, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसमें भी ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, साथ में ये डिफरेंशिएबल भी है, ये एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे देखिए आप हर जगह आप क्या बना सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हो, तो ये इज अ डिफरेंशिएबल आल्सो, कंटिन्यूअस एट माइनस टू कॉमा टू एंड डिफरेंशिएबल एट माइनस टू कॉमा टू। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एफ ए बराबर एफ बी देखेंगे। ए क्या है, माइनस टू है, एक्स की जगह माइनस टू रखो, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू कितना आया, 4 प्लस टू आया, मतलब 6 आया। इज दैट क्लियर?
अब f2 रखो, तो f2 कितना आया 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट मीन्स 4 प्लस 2 दैट मीन्स ये भी 6 आया। मतलब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि f-2 और f2 बराबर आ गया। तो इसमें तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो ग्राफ से हमें दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, वैसे ही मान लो कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल आल्सो। तो ये कंटिन्यूअस है, ग्राफ से दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और एफ ए बराबर एफ बी भी आ गया। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। कैसे अप्लाई होगी कि देयर विल बी सम सी ऑन ए बी, यहाँ पर एक कोई सी होगा, ठीक है, कोई एक सी जो कि एक्स एक्सिस पैरेलल होगा, तो यही पॉइंट होगा। यहाँ पे ये ऐसी लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कहां पर है, 0 पर है। एक्स क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहां तक करने के बाद उन्होंने कहा देयर विल बी सम सी ऑन ए बी, तो हम एफ डैश एक्स निकालो पहले। एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2, एक्स की जगह सी रखेंगे तो 2c प्लस 2। अब उन्होंने क्या कहा था कि एफ डैश सी बराबर 0, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश सी 0 के बराबर होगा। तो एफ डैश सी 0 मतलब 2c प्लस 2 बराबर 0, तो 2c बराबर -2। इज दैट क्लियर? सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0 होगा ना, 2x स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे +2 नहीं होगा, 2c इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स c बराबर 0। मतलब c बराबर 0 पर, मतलब यहाँ पर 0 पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो देयर विल बी c सम c ऑन AB such that f dash c equals to 0। आप समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे इस सवाल को करना है। कि पहले देख लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, a कॉमा b पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कॉमा b पे, और एफ ए बराबर एफ बी है। तो एक c होगा जो एफ ए जो क्या होगा एफ डैश सी बराबर 0 के होगा, जिससे हमें ये पॉइंट पता चलेगा जहां पर वो टेंजेंट बनेगा और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मतलब टेंजेंट। इज दैट क्लियर? तो इसका रोल्स थ्योरम का एक एग्जांपल और लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करना है और हमें सबसे पहले क्या करना होता है रोल्स थ्योरम में, वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले क्या किया हमने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लिया और x बिलोंग्स टू -4, 2। इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो कल हमने बताया था एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन so it is continuous at -4, 2। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट -4, 2 पे ये कंटिन्यूअस है एंड इट इज डिफरेंशिएबल at -4, 2 ओपन ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? अब आगे क्या करते हैं, अब जब ये कंटिन्यूअस हो गया और डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि क्या एफ ए और एफ बी रोल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें 3 कंडीशन होनी चाहिए उसकी, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और ये डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब एफ ए बराबर एफ बी देखेंगे तो पहले x की जगह -4 रखेंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8
16 minus 8 that means 16 minus 16 equals to 0. f माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब f2 लेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8 दैट मीन्स 8 माइनस 8 दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि f माइनस 4 अगर f2 के बराबर है, ठीक है, मतलब तीनों कंडीशन अप्लाई है, तो दे एग्जिस्ट सम c, दे हैव सम c ऑन -4, 2 -4, 2 ओपन ब्रैकेट, इनके बीच में एक c होगा, ठीक है, जहां पर f' 0 के बराबर होगा। हमने कल बताया था क्यों होगा। f' 0 का मतलब f' क्या होता है, f' मतलब होता है कि टेंजेंट। हमने बताया था कि y का अगर डिफरेंशिएशन पिछले सवालों में करते थे, 11th में किया था कि y का डिफरेंशिएशन करते थे तो स्लोप निकल आती थी। तो स्लोप मतलब टेंजेंट निकलती थी, m इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू tan थीटा, ये लिखते थे ना। तो जो टेंजेंट निकलता था वो dy ओवर dx होता था, टेंजेंट निकलता था वो dy ओवर dx होता था, और dy ओवर dx मतलब डिफरेंशिएशन। तो वहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। x एक्सिस पैरेलल क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है या डिफरेंशिएशन dy ओवर dx x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो dy टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy ओवर dx बराबर 0, ठीक है। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस देन dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस दैट मींस dx ओवर dy इक्वल्स टू 0, यही तो होती है कंडीशन। तो एक c ऐसा पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट को ड्रॉन करेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, तो वही हम निकालेंगे। तो दे हैव सम c ऑन -4, 2 वेयर f' इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे f' निकालेंगे, वो c पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर वो x एक्सिस के पैरेलल है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो f' को हमने निकाला तो 2x प्लस 2 निकल के आया, f' 2x प्लस 2 निकल के आया। x की जगह c पुट करो क्योंकि वो पॉइंट c माना है, 2c प्लस 2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, f' इक्वल्स टू 0 करेंगे, दैट मींस 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो 2c इक्वल्स टू -2 तो c इक्वल्स टू -1। -1 वो पॉइंट होगा जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। इज दैट क्लियर? आप समझ में आया क्लोज थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है? कि सबसे पहले उस फंक्शन को देखो क्या वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद देखो क्या वो डिफरेंशिएबल है। उसके बाद देखो क्या एफ ए बराबर एफ बी है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वहां पर एक पॉइंट होगा, दे हैव सम सी ऑन ए बी, या जो भी पॉइंट होगा उस पर एक पॉइंट होगा यहाँ पे f' इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने क्या किया, आगे क्या करेंगे, fx जो दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब x की जगह c पुट करेंगे क्योंकि वो पॉइंट c है, और f' को 0 के बराबर रखेंगे। f' को 0 के बराबर रखा तो c की वैल्यू निकल आई, और c वो पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है -4, 2 को, ठीक है, और यहां पर टेंजेंट जो ड्रॉन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आ गई कि क्या करते हैं हम उसमें, कि fx और क्यों होता है, ग्राफिकल भी हम इसको समझा चुके हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और अब बताएंगे मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है उसको समझते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से धीरे समझिएगा कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। और आई होप रोल्स थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम उसको रोल्स भी बोल सकते हैं, रोलीज भी कभी कभी बोल देते हैं, रोलीज थ्योरम बिकॉज सेम है, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम अब ये समझिए। सबसे पहले देखिए, ये एक्सटेंशन है
रोलीज थ्योरम का या रोल्स थ्योरम का, ये एक्सटेंशन है रोल्स थ्योरम का। कैसे, वो समझिए कैसे एक्सटेंशन है। अभी तक क्या होता था कि एक कोई फंक्शन है f सच दैट a कॉमा b टेंड्स टू r। रोल्स थ्योरम में क्या होता था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस एट a कॉमा b, यही होना चाहिए। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट a कॉमा b, और तीसरा उसमें था कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। तब वो एट तो उसके बीच में कोई एक सी होता था जहां पर एफ डैश सी 0 के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन तो अप्लाई है इन मीन वैल्यू थ्योरम, एफ इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई नहीं है। एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ई। एफ ए अगर एफ बी के बराबर नहीं है तो देयर विल बी सम सी ऑन ए कॉमा बी, सॉरी ऑन ए कॉमा बी, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हमने एंड पॉइंट नहीं लिए, ठीक है ना। इसमें कंटिन्यूटी में तो एंड पॉइंट ले लिए जाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में एंड पॉइंट नहीं लिए। देयर विल बी सम सी ऑन ए बी वेयर एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब हमने कहा कि ये रोलीज थ्योरम का मीन वैल्यू थ्योरम वो एक्सटेंशन है। क्यों है? अब अगर यहाँ पे अगर एफ ए बराबर एफ बी होता, ठीक है, तो यहाँ पे एफ बी की जगह एफ ए आ जाता, तो एफ ए माइनस एफ ए जीरो, जीरो अपॉन में कुछ भी हो जीरो होता है, तो एफ डैश सी जीरो हो गया, पूरी रोलीज थ्योरम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी, तो ये एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, उसको समझिए। अब देखिए ग्राफिकली इसको हम बताते हैं। ये हमने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे पॉइंट, अब इसमें जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है ऐसा ग्राफ हो। अब देखना जरा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका एफ ए कहां पर है, एफ ए यहां पे है, एफ बी कहां पर है, एफ बी यहां पे है। ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि इस पे टेंजेंट बन जाएंगे हर एक पॉइंट पे। ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए और एफ बी बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये कैसे आया, एफ ए, ये तीनों कंडीशन तो अप्लाई हो गई, एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी, तो इसके बीच में सी कैसा पॉइंट होगा और वो किसके पैरेलल होगा, क्या होगा, आप वो समझिए। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे देखिएगा एक पॉइंट है, वो पॉइंट होगा क्या, यहां पे एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे एफ ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट यही तो आएंगे, ए कॉमा एफ ए। इसके कोऑर्डिनेट निकालो तो क्या होगा, बी कॉमा एफ बी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बी, वाई एक्सिस पे एफ बी। इज दैट क्लियर? अब ये लाइन जोड़ो, ये क्या हुई, सेकंड हुई। क्यों सेकंड हुई, क्या होती सेकंड, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक सर्किल है, उससे टच होती कोई लाइन जाती है तो वो टेंजेंट कहलाती है, उसके अंदर को क्रॉस करती हुई जाती है, उसे सेकंड कहते हैं, यही तो बताया था। तो ये जो है इस कर्व को अंदर जा रही है तो ये क्या कहलाएगी, सेकंड, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वही इक्वेशन ऑफ सेकंड, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 मतलब fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ सेकंड निकल आई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए उन्होंने कहा कि इसके पैरेलल कहीं भी एक ऐसी टेंजेंट बन सकती है जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। देयर विल बी सम सी ऑन ए बी वेयर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू दिस, एफ डैश सी इक्वल्स टू दिस कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे, तो यहां पे एक ऐसी टेंजेंट जरूर होगी जो इसके पैरेलल होगी। इज दैट क्लियर? और इसकी टेंजेंट कैसे निकालेंगे,
एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं टेंजेंट निकल आएगी, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये लाइन क्या हुई एफ डैश सी, एफ डैश सी और ये पैरेलल कब होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसी तरीके का ग्राफ देखिए, एक और कंडीशन हो सकती है, हो सकता ग्राफ ऐसा हो, ये भी कंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए एफ, एफ ए, बी, एफ बी, सेकेंड बनाया तो इसकी इक्वेशन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हुआ। यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसके पैरेलल होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसके क्लियर होगा तो वो पैरेलल होगा, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर एक ही पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि सर एक ही पॉइंट तो इसके पैरेलल होगा और ज्यादा कैसे हो जाएंगे? तो आपने सम सी क्यों लिखा? केवल ओनली वन सी लिखो ना, ऐसा नहीं है। अब देखिए आप जरा, हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, तो अब इसमें एक सी हो गया, इज दैट क्लियर? यहां पे एक सी हो गया, यहां पे एक सी हो गया, हो गए बहुत से सी, ठीक है। तो देयर विल बी सम सी ऑन ए बी such that f dash c equals to fb minus fa upon b minus a। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रोल्स थ्योरम, व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम एंड व्हाट इज इट्स डिफरेंस, ठीक है। केवल डिफरेंस क्या है कि रोल्स थ्योरम में एफ ए बराबर एफ बी होता है, तब हम एफ डैश सी निकालते हैं, इक्वल्स टू 0 रखते हैं। इसमें एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी होता है, तब एफ डैश सी हम निकालते हैं और एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। इज दैट क्लियर? अब इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक क्वेश्चन लेते हैं और मीन वैल्यू थ्योरम से उसको प्रूव करते हैं एट 2,4। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया एट 2,4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इसका तो मालूम ही है ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। वाई बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे ही तो बनाते थे आप। अब उन्होंने क्या था, कहा है कि 2,4, तो 2 यहां पे होगा, मान लो 4 यहां पे है, ठीक है, तो इसका ग्राफ में कितना लेना है, केवल इतना, 4 यहां पे है, इतना ग्राफ लिया। अब ये बताना है कि फंक्शन इज, सबसे पहले तो ये देखो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, ये इस तरीके से स्लोप बना है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिख सकते हो आप एवरी पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट कंटिन्यूअस एट 2,4। ब्रैकेट आपको मालूम है कौन से क्या लगेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज ब्रैकेट 2,4 एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन ब्रैकेट 2,4। और अगर हम एफ ए रखते हैं यहाँ पे, F2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 रखते हैं 16, और F2 इज नॉट इक्वल्स टू F4। ये तीनों कंडीशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे देखिए, तो आगे क्या है, देयर विल बी सम C, यहां पर कोई एक पॉइंट होगा C, यहां पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, वो सेकंड के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एक कोई पॉइंट है, एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया, x की जगह c पुट किया तो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, 2c होगा। आगे क्या कह रहा है, एफ डैश सी इक्वल्स टू किसके होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। कोई ऐसा पॉइंट है c जरूर होगा,
तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर जरूर होगा। ठीक है, तो एफ डैश सी कितना होगा 2c हुआ, एफ बी कितना होगा एफ बी, बी की वैल्यू क्या है 4 है, एफ ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2। अब f4 मतलब x की जगह 4 रख दो तो 4 का स्क्वायर 16, f2 मतलब x की जगह 2 रख दो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 माइनस 2 2, तो 2c इक्वल्स टू ये कितना आया 12 अपॉन 2, तो 2c इक्वल्स टू 6, तो c इक्वल्स टू 3। अब देखना c इक्वल्स टू 3 2 और 4 के बीच में तो है, तो c बिलोंग्स टू 2, 4, so mean value theorem exists. Is that clear? यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमें रोलिस थ्योरम भी क्लियर है कि क्या होता था उसमें कि 3 कंडीशन होती थी, अगर वो होता था तो वहां पे एक सी पॉइंट ऐसा होगा जहां पे एफ डैश सी 0 के बराबर होगा। और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिसका एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। आपको मीन वैल्यू थ्योरम रोलिस थ्योरम बहुत अच्छे से आ गई। आई थिंक आप इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और हमारी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।